अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं, क्लास फर्स्ट ईयर न्यू मैथमेटिक्स का सिलेबस हमने शुरू किया हुआ है, जिसका यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी कंप्लीट हो चुका है। आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसके नेक्स्ट तमाम क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो आइए देख लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। वो है हमारे पास, इफ़ Z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, फाइंड अल्फ़ा सच दैट इमेजिनरी पार्ट किसका, Z1 Z2 का किसके इक्वल है जी, 7 का। आईएम का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट जो भी इसका सॉल्यूशन होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो उसको 7 के इक्वल रख के हमने अल्फ़ा फाइंड करना है। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट में जी1 जी2 को मल्टीप्लाई करवाएगा, तो पहले जी1 और जी2 को मल्टीप्लाई करें। जी1 की वैल्यू पुट की और जी2 की वैल्यू पुट की, जो गिवन है हमारे पास ऊपर। ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 अल्फा से होगा माइनस 2 अल्फा, 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह। फिर हमने क्या करना है, रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेना है और इमेजिन पार्ट को इकट्ठा कर लेना है। अयोटा दोनों में से कॉमन आ रहेगा। ठीक है जी। तो इमेजिनी, इन दोनों में से इमेजिनी पार्ट जी1 जी2 का क्या होगा, जो अयोटा के साथ वाला होगा, जो इमेजिनी पार्ट आ रहेगा। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक जो इमेजिनी पार्ट ऑफ जी1 जी2 है वो किसके इक्वल है जी, 7 के। तो लिहाजा ये हमारा जो आंसर है इसको 7 के इक्वल रखेंगे। ठीक है जी। 7 के इक्वल रखने के बाद अब -3 अल्फा है, ये वैसे ही रहेगा, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 3 आ जाएगा 4 और -3 जाके उधर डिवाइड होगा, तो अल्फा का आंसर आ जाएगा -4/3। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इफ Z1 हमारे पास है x प्लस वाई ओटा, Z2 है a प्लस बी ओटा, फाइंड एक्स वाई ए एंड बी। चार वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई ए एंड बी। सच डैट कह रहा है कि Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल 10 प्लस 4 योटा के, और Z1 माइनस Z2 किसके प्लस 6 प्लस 2 योटा के। ठीक है जी। ये दो हमारे पास इक्वेशन, इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इक्वेशन 2 का। पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट हैंड में ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास Z2 कट हो जाएगा, Z1 प्लस Z1 2Z1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इधर 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 जोटा हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 को उधर डिवाइड कर लिखा है मैंने साइड पे, डिवाइड बाय 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, इधर से Z1 आ जाएगा, इधर 2 8 16 और 2 3 6 ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब Z1 हमारे पास किसके इक्वल, इक्वेशन 1 ऊपर हमारे पास गिवन है एक्स प्लस वाई योटा के। ठीक है जी। मैंने सामने आपको मैंने शो कर दिया जी1 किसको, एक्स प्लस वाई योटा के। तो यहाँ पे जी1 की जगह एक्स प्लस वाई योटा आ जाएगा। अब रियल पार्ट और इमेजिन पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो रियल पार्ट एक्स इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है जी। सिमिलरली अब हमने दो इक्वेशन जो हमारे पास स्टार्टिंग में हमने बनाई थी, अब उन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है जी। दोनों को माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड में से माइनस करेंगे और राइट हैंड में से। जब माइनस करेंगे तो अंदर वाला ये साइन चेंज हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 था तो Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, माइनस इस सेंटर वाले माइनस की वजह से। ठीक है। इसी तरह ये भी माइनस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास Z1 कैंसिल हो जाएगा, Z2 2Z2 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 2 2 योटा। अब डिवाइडेड बाय फिर करेंगे 2 से, तो रह जाएगा हमारे पास C2 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। ये 2 से डिवाइड करने हैं दोनों तरफ से, तो हमारे पास ये बनेगा। ठीक है जी। तो अब Z2 किसके इक्वल है जी, a प्लस बी अयोटा के इक्वल है, तो लिहाजा Z2 को a प्लस बी अयोटा आ जाएगा। कंपेयरिंग करेंगे तो रियल पार्ट a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हमारे पास है, शो डैट ऑल Z1 Z2 बिलोंग टू C क्या कम्प्लेक्स नंबर, Z1 Z2 कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। कह रहा है कि शो ये करना है कि Z1 Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 का बार डॉट Z2 का बार। ठीक है जी। ये लेफ्ट हैंड से इसको राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। ठीक है जी। सोल्यूशन की तरफ चलें तो हमारे पास लेट कर लेंगे, Z1 हमारे पास a प्लस अयोटा बी के इक्वल है और Z2 हमारे पास C प्लस अयोटा डी के इक्वल है। ओके। ये दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों को हमने लेट कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या, Z1 Z2 होल का बार। ठीक है जी। पहले Z1 Z2 हम फाइंड करेंगे, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस योटा बी को मल्टीप्लाई करेंगे C प्लस योटा डी से, दोनों की वैल्यू पुट की Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा ए सी प्लस ए डी अयोटा। इसी तरह बी सी अयोटा और अयोटा का स्केयर हो जाएगा बी डी अयोटा स्केयर। ठीक है। अयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा,
तो यहाँ पे फिर हमने क्या करना है, रियल पार्ट इकट्ठे कर लेना है। रियल पार्ट कौन सा है, ए सी और माइनस बी डी, और इमेजिनरी पार्ट हमने इकट्ठा कर लेना है। ठीक है जी, ये हुआ G1 G2 के इक्वल। ठीक है, अब इसका दोनों तरफ से बाहर लेंगे। बाहर लेने का मतलब है अयोटे वाले का साइन चेंज कर दिया, ये बन गई इक्वेशन 1। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व होगी। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो G1 का बार और G2 का बार हमारे पास, तो बार का मतलब है यानी कि अयोटे वाले का साइन चेंज करना है। तो G1 की हमारे पास जो ऊपर वैल्यू है ए प्लस योटा बी, इसका भी बार जब लेंगे तो ए माइनस योटा बी हो जाएगा। G2 का बार लेंगे तो सी माइनस योटा डी। तो दोनों की ये कॉन्जुगेट लेके हमने यानी कि बार अप्लाई करके दोनों की वैल्यू लिख ली। मल्टीप्लाई करेंगे ए सी माइनस ए डी अयोटा, इसी तरह माइनस बी सी अयोटा और माइनस प्लस बी डी अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर जब -1 लिखेंगे, ठीक है जी, इसका रियल पार्ट इकट्ठा करेंगे ए सी माइनस बी डी, और इन दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ए डी प्लस बी सी अयोटा बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखा जाए इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को कंपेयर करें यानी कि देखा जाए तो हमारे पास आंसर बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा जी। ठीक है ये जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें फाइंड करना, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट आपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी फाइंड किया था, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, जी का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, सेम वही क्वेश्चन है हमारे पास। सिंप्लीफाई इसको करेंगे हम। पार्ट 1 है हमारे पास -7 -24 यूटा, इसको जी के इक्वल लेट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको ए के इक्वल रख लेंगे, इसको बी के इक्वल। ठीक है जी, पहले इसका मॉड फाइंड करेंगे, जी का मॉड। तो मॉड का मतलब है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लेंगे तो 49 प्लस 576 आ जाएगा। ऐड करेंगे 625, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका 25। ये मॉड आ गया जी का। ठीक है जी, अब स्क्वायर रूट ऑफ जी फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला हम लिखेंगे, स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस जी का मॉड प्लस ए ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस अयोटा बी और बी का मॉड, जी का मॉड माइनस ए ओवर 2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, वैल्यू पुट करेंगे, मॉड जी हमारे पास 25 है, ए हमारे पास -7 है, इसी तरह बी की वैल्यू हमारे पास -24 है, नीचे बी का मॉड है तो -24 का मॉड है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 - 7 करेंगे 18 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे ये माइनस सेंटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा, और ये मॉड इस माइनस को ख़त्म कर देगा, तो 24 भी 24 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, 25 + 7 करेंगे 32 ओवर 2 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे तो ऊपर ये 9 बच जाएगा, इसके अंदर 16 बच जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका 3 आ जाएगा और इसका 4 आ जाएगा। ठीक है जी, ये प्लस माइनस में है तो इसका प्लस वाला अलग कर लिया और इसका माइनस वाला अलग कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसको, ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, एक प्लस में आंसर आ जाएगा, एक माइनस में। ठीक है जी, इसके बकिया जितने भी पार्ट्स हैं वो भी आपने खुद ऐसे ही ट्राई करने, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई मसला मसाइल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अपने बकिया। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 13 - 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन ऑर्गन डायग्राम। इसकी ऑर्गन डायग्राम भी बनानी है, स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। स्क्वायर रूट अभी हमने फाइंड किया था, बिल्कुल सेम एज इट इज़। इसको सॉल्व करेंगे, जी के इक्वल रख लिया इसको हमने कम्प्लेक्स नंबर को, ए की वैल्यू हमारे पास 13 है, बी की -20 स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, तो इसी तरह इसका मॉड वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू अपने इसकी स्केल तो आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 20 का स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपलीफाई करके जी का मॉड आ जाएगा 37। स्क्वायर रूट ऑफ जी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे सबकी। वैल्यू पुट करने से हमारे पास यहाँ पे भी ये माइनस सेंटर में आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मॉड की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इसका एक प्लस में आंसर अगर एक माइनस में। अब इन दोनों को हमने ग्राफ पे कैसे शो करना है। ठीक है जी, ग्राफ पे शो करने के लिए हमारे पास ये इसकी ऑर्गन डायग्राम जो है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है जी, तो पहले अगर हम देखें -5 प्लस अयो 2 अयोटा स्क्वायर रूट 3, ये वाली अमाउंट अगर देख लें, ये पहले ये देख लें, इसको देखें तो 5 माइनस अयोटा 2 स्क्वायर रूट 3, इसका मतलब ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिन पार्ट है। ये असल में एक्स वाई भी हम शो करवाते हैं। ठीक है जी, ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू है। ठीक है, तो एक्स पे हमने 5 पॉइंट जाना है, प्लस का है तो यहाँ पे जाएंगे हम 1 2 3 4 5। आगे हमारे पास -2 स्क्वायर रूट 3, -2 स्क्वायर रूट 3 अगर इसका फाइंड करेंगे तो तकरीबन 4 और 5 के दरमियान में आएगी वैल्यू। इसको कैलकुलेट अप करके देखेंगे तो ये हमारे पास इस डॉटेड लाइन लगा के इधर से 5 को नीचे लेके आएंगे, इधर -4 जो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 का आंसर था, वो इन दोनों को डॉट मिला के ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने इसको दूसरे को पार्ट को सॉल्व अपने रीअरेंज करना है। इसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू माइनस में है, -5 प्लस अयोटा 2 स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है जी, अब -5 जाएंगे इस तरफ, हमारे पास ये 1 2 3 4 -5,
अब +2 स्क्वायर रूट 3 है तो इसका भी आंस तकरीबन 3 और 4 के दरमियान आएगा। आपने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो करवाते हुए बिल्कुल 5 के ऊपर ले जाना है, यहाँ पे डॉट लगा के आपने इसको रीअरेंज करके इसका पॉइंट लिख देना है। ठीक है जी, ये थी आपकी आर्गन डायग्राम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हमारे पास है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ -7 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस -1 -5 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो मल्टीप्लाई करेंगे -7 से पहले मल्टीप्लाई -7 एक्स और -7 वाई अयोटा हो गया। इसी तरह अयोटा से मल्टीप्लाई एक्स अयोटा और वाई अयोटा स्केयर। इसी तरह ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, अयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया। यहाँ से हम रियल पार्ट को अरेंज करेंगे और इमेजिन पार्ट को अरेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा 11 अयोटा -1 +1 हो जाएगा। रियल पार्ट को इकट्ठा कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो रियल पार्ट के इक्वल ले आएंगे, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा, ये -5 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो -7x -5 इज इक्वल टू 1 + 1, ये आ जाएगा 2। इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, 11 + 5 करेंगे 16, इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ठीक है जी, यहाँ से देखा जी इक्वेशन 2 से तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, x को इधर रहने देंगे, -7y उधर जाके प्लस हो जाएगा 16 + 7y। अब ये वैल्यू, ये जो x की हमने वैल्यू निकाली, ये हम यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे, -7 × 16 + 7y -y इज इक्वल टू 2। -7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 से करेंगे -112 आ जाएगा, 7 7 49 y। ठीक है, तो ये आ जाएगा -49 -y -50y और -112 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 114 आ जाएगा। 114 को -50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसको 2 का टेबल से अगर कैंसिल करें, कट करें, 5 के टेबल से अगर करना चाहें तो वो तो हो नहीं सकता, तो इसको 2 का टेबल से करें, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, इसी तरह 2 25 ज़ा 50। तो ये हमारे पास y का आंसर आ जाएगा -57 और 25। अब इस y के आंसर को हम इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे इस y की जगह। ठीक है जी, तो x का भी आंसर आ जाएगा हमारे पास। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो x इज इक्वल टू 16 + 7 × -57 और 25। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 25, 25 16 से मल्टीप्लाई होगा 400 आ जाएगा, 7 को 57 से मल्टीप्लाई -399 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/25। तो x का आंसर आ जाएगा 1/25, y का आएगा -57/25। ये दो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हमारे पास है फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इफ हमारे पास से बिल्कुल सेम जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन किए, इसी तरह हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है जी, +3 वैसे ही रखेंगे, फिर अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे, इधर भी अयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो अरेंज करने के बाद ये हमारे पास रियल पार्ट इकट्ठे हो जाएंगे, ये इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरफ इधर भी हमारे पास इसको 11y और -4y अयोटा 11 अयोटा और -4 अयोटा करेंगे, 7 अयोटा हो जाएगा। तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने के बाद इक्वेशन बनेगी, ये यहाँ पे 5x + 2y + 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 5y - 2x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ये 3 इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5x + 2y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, 5y - 2x इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास कोई भी सिंगल वैल्यू नहीं है। यहाँ पे अगर x अकेला होता तो x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते थे, अगर y अकेला होता तो y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते थे। तो अब यहाँ पे ऐसी कुछ सूरत हाल नहीं बन रही, तो अब हम करेंगे क्या, या तो x की वैल्यू को सेम कर लें या y की वैल्यू को सेम कर लें, ताकि उनको प्लस माइनस करके आसानी से हम वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इसको अगर 10x बनाना है तो 2 की कमी है, यहाँ पे अगर 10x बनाना है तो इसको 5 की कमी है, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10x बनेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10x बनेगा, फिर 10x माइनस का प्लस का कट होके y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए हम करेंगे मल्टीपल इक्वेशन 1/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। इसी तरह इसको 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 3 और 4 बन जाएगी। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड में ऐड कर देंगे और राइट हैंड में ऐड करेंगे तो 10x से कैंसिल हो जाएगा, 4y + 20y 29y, इधर आ जाएगा हमारे पास 31 29 से डिवाइड होगा, ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट कर लेते हैं, तो आसान रहेगा वहाँ से वैल्यू फाइंड करना। 5x + 2 × y की जगह आ जाएगा 31 और 29। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की,
तो सिमिलरली 29 ये आ जाएगा, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करके 62 आ जाएगा। तो इस ये प्लस हो रही है, उधर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका एलसीएम आ जाएगा 29, 29 को 2 से करेंगे -58, तो इनको ऐड करने के बाद -20/1, ये 5x है, 5 उधर जाके क्या होगा डिवाइड, 29 से 5 मल्टीप्लाई होने के बाद 145 आएगा। दोनों को कट करेंगे, कट करने के बाद -24 और 29 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो हमारे पास वो क्या है, देख लेते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, फाइंड वैल्यू ऑफ u एंड v इफ u - 2 ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस v - 3 ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। ठीक है जी। इसको अगर सिंप्लीफाई करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन आसान यही रहेगा कि इसका एलसीएम लेंगे 2 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, इसका एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम सारे को, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेंगे और अमेजिंग पार्ट को इकट्ठा कर लेंगे। नीचे जो है 2 का स्क्वायर ये बन जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो इसको उधर 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, तो ये -1 +1 हो जाएगा, 4 + 1 करेंगे 5 आ जाएगा, 5 4 जा 20 आयोटा आ जाएगा। इधर रियल पार्ट और अमेजिंग पार्ट को हम सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। अब इधर रियल पार्ट नहीं तो हमने 0 खुद से कंसीडर कर ली है। कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिन पार्ट को, रियल पार्ट हमारे पास ये सारा 0 के इक्वल आ जाएगा और इमेजिन पार्ट हमारा 20 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। आने के बाद हमारे पास ये -10 है, ये हमारे पास ये हमारे कंपेयरिंग रियल एंड अमेजिंग पार्ट जब करेंगे तो हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा 0 के इक्वल और अमेजिंग पार्ट हमारे पास किसके इक्वल, 20 के इक्वल। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन को देखेंगे सिंपली आसानी से हो सकती है। तो यहाँ से v की वैल्यू मैंने निकाली है, तो आ जाएगा u भी उधर जा प्लस हो जाएगा, 1 भी उधर जा प्लस होगा, 20 + 1 ये 21 बन जाएगा। अब इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। ये वैल्यू जो हमने इक्वेशन v की एक निकाली है, इसको हम इसके अंदर पुट करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी कि 3 को यूज़ किया इसके अंदर। v की जगह हमने u + 21 लिखना है, इस v की जगह u + 21। ठीक है जी। इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2u + 2 को 21 से करेंगे 42, 42 - 10 करेंगे 32 आ जाएगा हमारे पास, 2u + 2u 4u हो जाएगा, 32 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो u का आंसर आ जाएगा -8। ठीक है जी। अब ये u का जो आंसर है इसको हम इक्वेशन अपनी 3 के अंदर पुट करेंगे, पुट u = -8, तो u की जगह -8 पुट करेंगे तो हमारे पास v का आंसर आ जाएगा 13। तो इस तरह u = -8 और v = 13, ये क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी, ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का। तो हमारे पास क्या है, इफ़ जी1 है, जी2 है, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट रियल पार्ट ऑफ जी1 जी2 इज इक्वल टू 20। जैसे अभी हमने पिछले एक क्वेश्चन किया, उसमें इमेजिंग पार्ट को हमने इक्वल करके तो वैल्यू फाइंड की थी। अब यहाँ पे रियल पार्ट की बात कर रहे हैं, सेम वही क्वेश्चन है हमारे पास। पहले जी1 जी2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर जो वैल्यू दी हुई है उनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास रियल पार्ट सेपरेट हो जाएगा और इमेजिंग पार्ट सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ तक आपने पीछे जैसा क्वेश्चन किया वैसे ही करना है इसको सिंप्लीफाई। अब रियल पार्ट ऑफ जी1 जी2 किसके इक्वल, हमारे पास 4 अल्फा प्लस 10। ठीक है जी। 4 अल्फा प्लस 10, ये रियल पार्ट आएगा हमारे पास 4 अल्फा प्लस 10। तो गिवन हमारे पास क्या है कि उसने कहा कि रियल पार्ट ऑफ जी1 जी2 किसके इक्वल आएगा, 20 के इक्वल, यानी कि उसने दिया हुआ गिवन हमारे पास। तो इसका मतलब 4 अल्फा प्लस 10 किसके इक्वल आ जाएगा, 20 के। 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 10। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से कट करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 5/2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।